साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा 12 जुलाई से सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं। राजस्थान खेल परिदृश्य 2026 से संबंधित 50 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह लेके आया हूं और इसमें सभी क्वेश्चन जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछा करती है करंट अफेयर से, जिस पैटर्न के आधार पर पूछा करती है उसी पैटर्न के आधार पर आपके लिए क्वेश्चन पेश किए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है, इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 12 से 14 मई 2026 को तेलंगाना के एनटीआर स्टेडियम में किया गया था। दूसरा है, इस प्रतियोगिता में राजस्थान की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा है, फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के संबंध में यहाँ पर आपका पहला और तीसरा कथन सही है, यानी कि इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 12 से 14 मई 2026 को तेलंगाना के एनटीआर स्टेडियम में किया गया था, ये बात सही है। और फाइनल मुकाबला में हरियाणा ने राजस्थान को हराकर खिताब अपने नाम किया, ये बात भी सही है। लेकिन जो दूसरा दे रखा है कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने स्वर्ण पदक जीता, ये गलत है। ये गलत इसलिए है, उसका कारण भी दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान की अंडर 17 गर्ल्स टीम उप विजेता रही है और उसने रजत पदक जीता है, न कि स्वर्ण पदक जीता है। इस वजह से पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा जो नए पैटर्न के आधार पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा कर रही है उसी के आधार पर आपके लिए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के खेल परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि इस चैंपियनशिप में महाराष्ट्र की टीम तीसरे स्थान पर रही है। फाइनल मैच में राजस्थान को हराकर हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की गर्ल्स टीम का नेतृत्व कप्तान चंचल जांगिड़ कृष्णा और विधि रोहिला ने किया है। कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चयन कीजिए। तो 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप खेल परिणाम के संदर्भ में यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है, यानी कि इस चैंपियनशिप में महाराष्ट्र की टीम तीसरे स्थान पर है, ये बात सही है। फाइनल मैच में राजस्थान को हराकर हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। और राजस्थान की गर्ल्स टीम का नेतृत्व कप्तान चंचल जांगिड़ कृष्णा और विधि रोहिला ने किया, यह भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आईजीयू पुणे महिला एवं जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जयपुर की गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत ने 15 मई 2026 को अपना 12वां राष्ट्रीय खिताब जीता, ये बात सही है। दूसरा, इस चैंपियनशिप का आयोजन पुणे के ऑक्सफोर्ड गोल्फ रिसोर्ट में किया गया था, यह बात भी सही है। तीसरा है, ओजस्विनी ने ए गर्ल्स कैटेगरी का मुख्य खिताब जीता, ये गलत है। आईजीयू पुणे महिला जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप के संबंध में ओजस्विनी के बारे में जो मुख्य खिताब जीता वो गलत है, क्योंकि ओजस्विनी ने बी गर्ल्स कैटेगरी का मुख्य खिताब जीता था, न कि ए गर्ल्स कैटेगरी का मुख्य खिताब जीता। इस वजह से ये कथन गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु चैंपियनशिप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसकी पीडीएफ भी आपको कल प्रोवाइड करवा दी जाएगी इसी समय इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु चैंपियनशिप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। पहला है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन 3 से 9 मई 2026 को कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, ये बात सही है। दूसरा, इस प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने कुल 8 पदक जीते, ये भी सही है। तीसरा है, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जीते गए कुल पदकों में 3 रजत और 5 कांस्य पदक है, ये गलत है। देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय ने टोटल 8 पदक तो जीते, ये बात सही है, लेकिन जो 8 पदक जीते हैं यहाँ पर जो 3 रजत दे रखे वो गलत है, वहाँ पर होने चाहिए 5 रजत, और 5 कांस्य दे रखे वो गलत है, वहाँ पर होने चाहिए 3 कांस्य।
इसका मतलब पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक विजेता यश कुमार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले दे रखा है कि यश कुमार राजस्थान के डीग जिले के रहने वाले 14 वर्षीय मुक्केबाज है, ये बात सही है। दूसरा, उन्होंने 33 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता, ये गलत है। तीसरा, इस चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 16 मई 2026 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था, ये सही है। अब दूसरा गलत क्यों है, तो यश कुमार के बारे में जो दे रखा है वो गलत है, क्योंकि वो यश कुमार ने फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के शायद राखीम बेंदी को परास्त किया था, न कि उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को। यानी कि जो यहाँ पर दे रखा है कि फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता, ये गलत है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया था। इस वजह से इसमें आपका पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2026 के राजस्थान खेल परिदृश्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 50+ MCQ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। क्वेश्चन है आपके सामने, इस 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन 5-6 मई 2026 को रयान इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर में किया गया था, ये बात सही है। इस चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 4 पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किए, ये भी सही है। वर्गवार प्रदर्शन में जूनियर छात्र वर्ग और सीनियर महिला वर्ग दोनों में राजस्थान की टीम उपविजेता रही और रजत पदक प्राप्त किया, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि सीनियर महिला वर्ग में राजस्थान की टीम तीसरे स्थान पर रही है और कांस्य प्राप्त किया है, जबकि जूनियर छात्र वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता था। सीनियर पुरुष और जूनियर छात्र वर्ग में राजस्थान को रजत पदक मिला था, इसलिए कथन थर्ड है वो असत्य है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है थर्ड के वर्गवार प्रदर्शन में जूनियर छात्र वर्ग और सीनियर महिला वर्ग दोनों में राजस्थान की टीम उपविजेता रही और रजत पदक प्राप्त किया, ये गलत है। सीनियर पुरुष और जूनियर छात्र वर्ग में राजस्थान को रजत पदक मिला था, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा कथन सत्य है? IPL फ्रेंचाइजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक के नए ढांचे और मेगा डील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल और सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने मिलकर यह डील लगभग 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर में की थी, ये बात सही है। मालिकाना हक के नए ढांचे के तहत मित्तल परिवार के पास 75% हिस्सेदारी तथा अदार पूनावाला के पास 18% हिस्सेदारी रहेगी, ये भी सही है। इस वैश्विक पोर्टफोलियो डील में राजस्थान रॉयल्स की सिस्टर फ्रेंचाइजी पॉल रॉयल्स और बारबाडोस रॉयल्स शामिल नहीं है, ये गलत है। यह कथन गलत इसलिए है क्योंकि इसमें ये दोनों शामिल हैं, तो इसमें आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान को वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ, ये बात सही है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 21 मार्च 2027 को झुंझुनू जिले के पचड़ी बाड़ी में सिंघानिया विश्वविद्यालय में किया जाएगा, ये बात भी सही है। इस चैंपियनशिप का आयोजन पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सक्रिय सहयोग से किया जाएगा, ये भी सही है। तो एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के बारे में 3 कथन दे रखे, तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 8 मई 2026 को महाराष्ट्र पावर द्वारा पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में किया गया था, ये बात सही है। दूसरा है, प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राजस्थान के दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट की ट्रॉफी अपने नाम की है, जिसका नेतृत्व मैनेजर पवन शर्मा ने किया था, ये भी सही है। अगला है, कुश्ती स्पर्धा में जयपुर डिस्कॉम के विख्यात पहलवान दीपक कुमार ने 86 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि दीपक कुमार ने स्वर्ण नहीं रजत पदक हासिल किया था। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में दिव्यांशी जैन के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया गया था, ये बात सही है। जयपुर की दिव्यांशी जैन ने गर्ल्स अंडर 13 श्रेणी में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। दिव्यांशी को सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया की खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा, ये गलत है। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है कि दिव्यांशी को सेमीफाइनल में मलेशिया नहीं बल्कि जापान की रियो योशिनो से हार का सामना करना पड़ा था। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आरपीएससी जो नए पैटर्न के आधार पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ रही है, उसी पैटर्न के आधार पर राजस्थान खेल परिदृश्य के क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश किए हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा मैराथन धावक अमर सिंह देवंदा की हालिया उपलब्धि और रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसकी पीडीएफ आपको कल इसी समय हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चोमो के अमर सिंह देवंदा ने IAU 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, यह बात सही है। इस चैंपियनशिप का आयोजन हिरोसाकी जापान में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स द्वारा किया गया था, यह भी सही है। उन्होंने 24 घंटे में 312.50 किलोमीटर की दूरी तय कर एक नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया था, यह गलत है। यह गलत क्यों है? क्योंकि अमर सिंह देवंदा ने 24 घंटे में 312 नहीं बल्कि 282.88 किलोमीटर की दूरी करते हुए नया भारतीय विश्व रिकॉर्ड बनाया था, भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुक्केबाजी अरुंधति चौधरी के कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों में चयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कोटा की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का चयन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ, यह बात सही है। दूसरा, वो इन खेलों में 54 kg भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, ये गलत है। तीसरा, अरुंधति राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफाई करने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर बन गई, ये भी सही है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जहाँ पर 54 kg भार दे रखा वो गलत है, वहाँ 70 kg भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निशानेबाज राजश्री करनोट और उनके खेल प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान की खिलाड़ी राजश्री करनोट ने देहरादून उत्तराखंड में आयोजित 0135 इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था, ये एकदम सही है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर राइफल सीनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, ये गलत है। इस चैंपियनशिप में उनका स्कोर 400 में से 395 अंक रहा, जिसके आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ, ये सही है। दूसरा कथन अब गलत क्यों है? दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने स्वर्ण नहीं बल्कि रजत पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल सीनियर में। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 50+ MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अगला क्वेश्चन है, RIPL 2026 क्रिकेट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह वार्षिकी T10 क्रिकेट प्रतियोगिता मई 2026 में रॉयल स्पोर्ट्स क्लब संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी, ये बात सही है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी संस्थान राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप द्वारा किया गया था, जिसमें प्रवासी राजस्थान उद्यमों की कुल 10 टीमों ने भाग लिया था, ये भी सही है। अगला है, प्रतियोगिता के परिणाम में पुरुष वर्ग की विजेता नारी शक्ति टीम और महिला वर्ग की विजेता AJ सुपर किंग्स टीम रही है, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि पुरुष वर्ग की विजेता है वो AJ सुपर किंग्स टीम रही है और महिला वर्ग की विजेता वो नारी शक्ति टीम रही है। इन आपस को भी बदल दिया गया, इस वजह से गलत हो गया है। तो पहला और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में श्रेयांशी जैन के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जयपुर की मात्र 7 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी श्रेयांशी जैन ने सर्बिया के वरन जाका बांजा में आयोजित चैंपियनशिप में भाग लिया था, यह बात सही है। दूसरा, उन्होंने अंडर 8 बालिका वर्ग की ब्लिट्स सॉल्विंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता, यह भी सही है। अगला है, श्रेयांशी ने इसी चैंपियनशिप के रैपिड इवेंट में 11 में से 8 अंक हासिल करके कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। सभी कथन जब सत्य है, ABC ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रूस के मॉस्को में आयोजित 11वीं मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप 15 से 21 अप्रैल 2026 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 पदक जीते, ये सही है।
अगला है श्री गंगानगर के शिव ने 60 केजी भार वर्ग के फाइनल में मेजबान रूस के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सही है। और अगला अजमेर के धीरज चौधरी ने 100 केजी भार वर्ग के फाइनल में कड़ा संघर्ष करते हुए रजत पदक हासिल किया, ये भी सही है। सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक दिवसीय इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 का आयोजन 5 अप्रैल 2026 को स्वाभिमान स्टेडियम जयपुर में किया गया था, यह बात सही है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के कुल 12 एथलीटों ने शीर्ष स्थान हासिल किया, यह भी सही है। थ्रोइंग इवेंट में रोहित ने हैमर थ्रो में और निकिता पूनिया ने जेवलिन थ्रो में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि रोहित ने जेवलिन में 70.60 मीटर और निकिता पूनिया ने हैमर थ्रो में 47.93 मीटर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी कि यहाँ आपस में गलत दे रखा, निकिता पूनिया का जो जेवलिन थ्रो दे रखा वो नहीं होगा, वो हैमर थ्रो होगा, और रोहित का जेवलिन थ्रो होगा। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जनजातीय खिलाड़ियों के लिए पहले राष्ट्रीय बहु खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया गया था, यह बात सही है। दूसरा, इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने टोटल 5 पदक जीते, जिसमें से 3 रजत और 2 कांस्य पदक, और पदक तालिका में 22वां स्थान प्राप्त किया, यह भी सही है। अगला है, राजस्थान के लिए अमित कुमार मीणा, राकेश कुमार मीणा, दिनेश सोलंकी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये गलत इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता बल्कि रजत पदक जीता था। अमित कुमार मीणा, राकेश कुमार मीणा और दिनेश सोलंकी ने कुश्ती में रजत पदक जीता था, इस वजह से आपका दूसरा कथन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 26 अप्रैल 2026 को जयपुर में किया गया था, ये एकदम सही है। दूसरा, प्रतियोगिता की विजेता टीम फलोदी रही है, जिसने फाइनल मुकाबले में हनुमानगढ़ को 1-0 से हराया, ये भी सही है। तीसरा, इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नागौर तीसरे स्थान पर आया और सीकर चौथे स्थान पर आया, ये गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है सीकर तीसरे स्थान पर है और नागौर चौथे स्थान पर है, आपस में ही बदलाव किया गया है। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस चैंपियनशिप का आयोजन 21 से 25 अप्रैल 2026 को राजस्थान विश्वविद्यालय में किया गया था, यह बात सही है। फाइनल मुकाबले में राजस्थान विश्वविद्यालय ने UEAM विश्वविद्यालय को 24-18 से हराकर विजेता का खिताब जीता, यह भी सही है। प्रतियोगिता में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, यह भी सही है। सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 26 अप्रैल 2026 को मुंशी बाग क्लब अलवर में किया गया था, ये बात सही है। प्रतियोगिता के उद्घाटनकर्ता वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा थे, ये भी सही है। महिला वर्ग में दिल्ली ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजेता का खिताब जीता, ये गलत है। अब ये कथन गलत है क्योंकि ये इसलिए गलत है कि विजेता है वो उत्तर प्रदेश रही है, और जिसने किसको हराया, दिल्ली को हराया। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओजस्विनी शाश्वत द्वारा जीते गए 11वें राष्ट्रीय गोल्फ खिताब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जयपुर के 12 वर्षीय ओजस्विनी ने टॉलीगंज गोल्फ क्लब कोलकाता में आयोजित चैंपियनशिप में जीत दर्ज की, ये सही है। दूसरा, उन्होंने IGU पश्चिम बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप 2026 में अपने कैरियर का 11वां राष्ट्रीय खिताब जीता, ये भी सही है। अगला है, एमेच्योर C श्रेणी में उनका ये पहला खिताब है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि एमेच्योर B श्रेणी में उनका ये पहला खिताब है, ना कि C श्रेणी में, इस वजह से कथन गलत है। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बैंकर्स प्रीमियम लीग सीजन 26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस लीग का आयोजन 17 अप्रैल 2026 को C3 मैदान जयपुर में किया गया था, नाइट मैच, एकदम सही है। फाइनल मुकाबले में राजस्थान ग्रामीण बैंक रॉक्स ने SBI हॉक्स को हराकर खिताब जीता, ये भी सही है। टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार विजय मीणा को दिया गया, ये गलत है।
ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि विजय मीणा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था, जबकि यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है वो राहुल को मिला था। विजय मीणा को तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था, ना कि मैन ऑफ द मैच का। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5वें एशियन बीच कबड्डी गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वैश्विक खेल प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 27 अप्रैल 2026 को सानिया, चीन में किया गया था। यह बात सही है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 47-31 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। यह भी सही है। भारतीय दल में शामिल राजस्थान के कुल 4 खिलाड़ियों में पुरुष वर्ग के कप्तान ब्रिजेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल थे। ये भी सही है। सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीआर के बारे में दे रखा है। महिला कबड्डी लीग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। पहला है कि राजस्थान में पहली बार प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर इस लीग का आयोजन अप्रैल 2026 में किया गया था। यह बात सही है। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम राजपूताना शक्ति रही है, जिसने फाइनल में ब्रज चैलेंजर को हराया था। ये गलत है। विजेता टीम की कप्तान निधि शर्मा थी, जो 2022 एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता और इंस्पेक्टर है। ये भी सही है। अब दूसरा कथन गलत इसलिए है क्योंकि इस प्रतियोगिता की जो विजेता टीम है वो ब्रज चैलेंजर भरतपुर रही है, जिसने फाइनल मुकाबले में राजपूताना शक्ति को हराया था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अरुंधति चौधरी के एशियन बॉक्सिंग प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन बताना है। पहला है कि कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने मंगोलिया में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ये बात सही है। 9 अप्रैल 2026 को संपन्न फाइनल मैच में उन्होंने कजाकिस्तान के बॉक्सर बख्तियार सेड्रिस को हराया था। ये भी सही है। इस खिताबी जीत के साथ अरुंधति ने प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि उन्होंने रजत पदक हासिल नहीं किया था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में पूछा गया है। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन और जिला फुटबॉल संघ चित्तौड़गढ़ द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन अप्रैल 2026 में चित्तौड़गढ़ में किया था। यह बात सही है। अगला है, प्रतियोगिता के विजेता जोधपुर फुटबॉल अकादमी रही है। ये भी सही है। फाइनल मुकाबले में टाई ब्रेकर शूट आउट में जोधपुर फुटबॉल एकेडमी ने झुंझुनू को 4 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया। ये कथन गलत है। पहला और दूसरा सही। ये गलत इसलिए है क्योंकि जोधपुर फुटबॉल एकेडमी ने झुंझुनू को 2 के मुकाबले 4 गोल से पराजित किया था, न कि 4 के मुकाबले 2 गोल से। तो पहला और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 21वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस 21वीं रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया था। यह बात सही है। दूसरा, यह प्रतियोगिता 7 से 9 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। ये भी सही है। तीसरा है, इस पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में जयपुर ग्रामीण की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। ये भी सही है, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ कल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरा एशिया कप तीरंदाजी में श्याम सुंदर के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार की भारतीय जोड़ी ने कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह बात सही है। दूसरा है, फाइनल मुकाबले में इस भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे को 153-146 के अंतर से हराया था। यह भी सही है। तीसरा है, व्यक्तिगत उपलब्धि के मामले में श्याम सुंदर स्वामी ने इसी प्रतियोगिता की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। यह कथन गलत है। पहला और दूसरा सही है। यह गलत इसलिए है क्योंकि उसने व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, ना कि स्वर्ण पदक। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अंडर 17 और अंडर 20 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 7 अप्रैल 2026 को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में किया गया था। यह बात सही है। दूसरा है, अंडर 20 ग्रीक को रोमन मुकाबलों में भीलवाड़ा जिले ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। यह भी सही है। तीसरा, इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के जोधपुर जिले में संपन्न हुआ था। यह गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जोधपुर में नहीं हुआ, जयपुर में हुआ था सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जो कि पहली लाइन में आपको लिखा हुआ है। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
एशियाई कप तीरंदाजी 2026 में रजत चौहान के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशिया कप तीरंदाजी 2026 में जयपुर के तीरंदाज रजत चौहान ने हिस्सा लिया, यह बात सही है। दूसरा, रजत चौहान ने चिकिता तनीपर्थी के साथ कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में मलेशिया की टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता, यह भी सही है। तीसरा, रजत ने इस टूर्नामेंट में कुल 3 पदक जीते हैं, जिनमें मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण तथा पुरुष व्यक्तिगत और पुरुष टीम स्पर्धा में 2 रजत पदक हासिल किए, ये गलत है। अब ये गलत इसलिए है क्योंकि रजत चौहान ने 3 पदक जीते थे, ये तो सही है, लेकिन मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण तथा पुरुष व्यक्तिगत और पुरुष टीम स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीते थे, न कि रजत पदक। इसका मतलब पहला और दूसरा सही है, तीसरा असत्य है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सनातन प्रीमियर लीग के बारे में 2026 के बारे में पूछा गया है। पहला है कि इस लीग का भव्य आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया था, जिसका फाइनल मैच जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया, ये बात सही है। अगला है, फाइनल मुकाबले में राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे ने मध्य प्रदेश अहिल्या माता गार्जियन को 39 रनों से हराकर पहला खिताब जीता, ये बात सही है। अगला, इस पूरी लीग का आयोजन सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के मार्गदर्शन में किया गया था और उसमें मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार लक्ष्मी नारायण गुर्जर को दिया गया था, ये भी सही है। जब सभी कथन सत्य है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 5 राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन 14 से 15 मार्च 2026 को हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में खेला गया था, ये बात सही है। अगला है, भरतपुर के पावर लिफ्टिंग कोच पूनम शर्मा ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, ये बात सही है। अगला है, पूनम शर्मा ने 57 kg भार वर्ग में कुल 120 kg वर्ग उठाकर महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, ये गलत इसलिए है क्योंकि पूनम शर्मा ने 57 kg भार वर्ग में कुल 56 kg भार उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया, न कि 120 kg। इस वजह से पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा, केरल के तिरुवनंतपुरम में 23 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर में राजस्थान ने स्वर्णिम सफलता प्राप्त की, ये बात सही है। दूसरा, प्रतियोगिता के 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम चैंपियन बनी, ये भी सही है। तीसरा, राजस्थान की महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में पिछले वर्ष की विजेता CRPF को रोमांच मैच में 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया, ये गलत है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यह गलत इसलिए है क्योंकि राजस्थान की महिला टीम ने पिछले वर्ष की विजेता CRP को फाइनल मुकाबले में 3-0 नहीं बल्कि 3-2 से हराया था। अगला क्वेश्चन है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है कि राजस्थान महिला क्रिकेट क्षेत्र में दिए जाने वाले इस प्रतिष्ठित अवार्ड में सीनियर वर्ग का खिताब ऑलराउंडर डिम्पल कंवर को दिया गया, यह बात सही है। जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा और सब जूनियर वर्ग में रोशल यादव को इस प्रतियोगिता हेतु चुना गया था, यह कथन भी सही है। पुरस्कार राशि के रूप में सीनियर वर्ग को 51,000, जूनियर वर्ग को 31,000, सब जूनियर वर्ग को 21,000 की राशि प्राप्त की जाती है, ये गलत है। अब यह गलत क्यों है? क्योंकि सीनियर वर्ग को 21,000 है, जूनियर वर्ग को 15,000 है और सब जूनियर वर्ग को 11,000 है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका। यहाँ जो 51 दे रखा है ये गलत है, 21 होगा। 31 की जगह 15 कर दो और 21 की जगह 11,000 कर दो, तब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर में आयोजित दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के बारे में सही कथन बताइए। पहला, इस चैंपियनशिप का भव्य आयोजन 24 से 27 मार्च को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में संपन्न हुआ, सही है। अगला, ये पहला अवसर है जब राजस्थान इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है, ये भी सही है। चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन जयपुर की महापौया सौम्या गुर्जर द्वारा किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में कृष्णा नागर के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जयपुर के स्टार खिलाड़ी कृष्णा नागर ने हैदराबाद में आयोजित 7वीं सीनियर पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लिया, ये बात सही है। दूसरा, पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में उन्होंने सुदर्शन MS को हराकर राष्ट्रीय खिताब जीता, ये भी सही है।
तीसरा, मिश्रित युगल स्पर्धा में कृष्णा ने मानसी जोशी के साथ जोड़ी बनाकर रजत पदक हासिल किया, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि उन्होंने रजत पदक नहीं बल्कि स्वर्ण पदक हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी लिफ्टिंग प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा कोटा में इस प्रतियोगिता के 47वें संस्करण का आयोजन 13 से 15 मार्च 2026 को किया गया था, ये बात सही है। उसके बाद इस प्रतियोगिता में राजस्थान के विद्युत निगमों की पावर लिफ्टिंग टीम ने कुल 6 पदक जीतकर पहली बार चैंपियनशिप जीती, ये भी सही है। पदक विजेता में हरीश मीणा अलवर और अजीत सिंह भिवाड़ी ने राजस्थान को लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक दिलाया, ये भी सही है। तीनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यूएसपीए पीडीकेएफ लेडीज पोलो कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जयपुर पोलो सीजन 2026 के तहत राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड में 21 फरवरी 2026 को इस कप का भव्य आयोजन किया गया था, यह बात सही है। दूसरा, फाइनल मुकाबला टीम पीडीकेएफ यूएसपीए पिंक और टीम पीडीकेएफ यूएसपीए ग्रीन के मध्य खेला गया था, यह भी सही है। फाइनल मैच में टीम पिंक ने 5-3 के स्कोर से टीम ग्रीन को हराकर अपने खिताब नाम किया, यह गलत है। यानी कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ टीम पीडीकेएफ ग्रीन ने 5-3 के स्कोर से टीम पिंक को हराकर खिताब अपने नाम किया, ना कि टीम पिंक ने। तो इसमें का मतलब पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है आरपीएससी के नए पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, उसी पैटर्न के आधार पर राजस्थान खेल परिदृश्य 2026 के क्वेश्चन में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस प्रतियोगिता वर्ग का आयोजन अंडर 14 छात्र वर्ग 19 से 24 जनवरी 2026 तक सीकर में किया गया था, यह बात सही है। फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने जम्मू कश्मीर को 13 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया, यह भी सही है। प्रतियोगिता के दौरान सीकर के उभरते क्रिकेटर मुकुल चौधरी को सम्मानित किया गया, जिनका चयन आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स टीम में हुआ, यह गलत है। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी हाल ही में चर्चा में रहे आईपीएल में खिलाड़ी मुकुल चौधरी, वो सीएसके के नहीं है बल्कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स एलएसजी टीम से खेल रहे थे और उन्हें कितने में लिया गया है? 2.60 करोड़ के अनुबंध पर। तो इसका मतलब पहला दूसरा सही है, सीएसके नहीं होगा, एलएसजी होना था। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान स्टेट सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इस चैंपियनशिप का आयोजन सीकर में 2 से 4 जनवरी को किया गया था, यह बात सही है। पुरुष वर्ग के फाइनल में गंगानगर ने जयपुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि चूरू ने अजमेर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया, यह भी सही है। महिला वर्ग के फाइनल में जयपुर ने अजमेर को 17-16, 16-14 से हराकर खिताब जीता, यह गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि फाइनल मुकाबले में जयपुर ने नहीं बल्कि अजमेर ने जयपुर को 17-16 और 16-14 से हराकर खिताब जीता था। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 11 जनवरी 2026 को वाराणसी में आयोजित इस चैंपियनशिप में राजस्थान महिला टीम ने पहली बार कांस्य पदक जीता, यह बात सही है। अब देखो, जो राष्ट्रीय खेल परिदृश्य के क्वेश्चन है वो अगर राजस्थान के संदर्भ में है तो वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगला है, तीसरे स्थान के मुकाबले में राजस्थान महिला टीम ने हरियाणा को 3-1 से पराजित किया, यह भी सही है। प्रतियोगिता में राजस्थान की खिलाड़ी रजनी को बेस्ट ब्लॉकर का अवार्ड मिला और पुरुष वर्ग में भारतीय रेलवे चैंपियनशिप की विजेता रही, ये भी सही है। सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला, इस प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 10 जनवरी 2026 को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में खेलगांव स्थित टिकेत उमराव शूटिंग स्टेडियम में किया गया था, यह बात सही है। दूसरा, बालिका वर्ग में कुमकुम, मणिका, कनिष्का, मधु की टीम ने फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक जीता, यह भी सही है। तीसरा, मिक्स टीम स्पर्धा में कुमकुम और आर्यन की जोड़ी ने राज्य के लिए स्वर्ण पदक जीता है, यह गलत है। पहला और दूसरा सही है कि भाई कुमकुम और आर्यन की जोड़ी ने राज्य के लिए कांस्य पदक जीता था, तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है, दिल्ली में आयोजित इस चैंपियनशिप में जयपुर की शूटर मानिनी कौशिक ने सिफत कौर समरा और तेजस्विनी सावंत के साथ मिलकर 50 मीटर राइफल प्रोन में स्वर्ण पदक जीता था। ये बात सही है। भारतीय टीम ने फाइनल में कजाकिस्तान को मात्र 0.1 अंक से हराकर यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये भी सही है। सीकर की राइफल शूटर ख्वाहिश शर्मा ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें आपका रजत नहीं कांस्य पदक हासिल किया था, इस वजह से गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेफल सिरमौर कप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है, राजस्थान पोलो क्लब में आयोजित इस कप के फाइनल मुकाबले में टीम जयपुर अरावली ने खिताब जीता। ये बात सही है। फाइनल मैच में टीम अरावली जयपुर ने टीम कैरेसिल सुहाना को 14-10 के स्कोर से पराजित किया। ये भी बात सही है। इस मैच में लांस वॉटसन ने सर्वाधिक 9 गोल किए, जबकि विजेता ट्रॉफी राजमाता पद्मिनी देवी द्वारा प्रदान की गई। ये भी सही है। जब सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 9 से 14 फरवरी को चंडीगढ़ में आयोजित इस चैंपियनशिप में राजस्थान महिला टीम ने पंजाब को 32-24 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये बात सही है। दूसरा, प्रतियोगिता में राजस्थान की सोनू यादव को उनके उत्कृष्ट ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी प्रदान की गई थी। ये भी सही है। तीसरा, इस राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान के जयपुर शहर में किया गया था। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इस चैंपियनशिप का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था, जैसा कि पहले कथन में लिखा हुआ है। तो इसमें पहला और दूसरा ही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लीला महाराजा सवाई मानसिंह पोलो कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से वो आपको बताना है। पहला, राजस्थान पोलो क्लब पर 8 फरवरी को आयोजित इस टूर्नामेंट के फाइनल में ऑप्टिमस अचीवर्स ने वी पोलो को हराकर कप अपने नाम किया। ये बात सही है। फाइनल मुकाबले में ऑप्टिमम अचीवर्स ने वी पोलो को 10-5 के स्कोर से शिकस्त दी थी। ये गलत है। विजेता टीम के डैनियल ओटामेंडी, ध्रुपाल गोदारा, आर्यमान सिंह ने सर्वाधिक 2-2 गोल दागे। वहीं वी पोलो के विवान मेहता को टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया था। ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो 10-5 के स्कोर से शिकस्त दी थी वो गलत है, 7-5 के स्कोर से शिकस्त दी थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तनिष्का शर्मा द्वारा वेट लिफ्टिंग में किए गए प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मोदी नगर में आयोजित यूथ जूनियर सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के तनिष्का शर्मा ने कांस्य पदक जीता। यह बात सही है। तनिष्का शर्मा ने यह पदक 94 kg भार वर्ग में हासिल किया। यह भी सही है। उन्होंने प्रतियोगिता में कुल 273 किलो वजन, जिसमें 127 किलो स्नैच और 146 किलो क्लीन एंड जर्क उठाकर यह गौरव हासिल किया। यह भी सही है। यानी कि पहला और दूसरा तीसरा तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्राची गुर्जर के हैंडबॉल प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में आयोजित द्वितीय ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर में जोधपुर पुलिस की उप निरीक्षक प्राची गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। यह बात सही है। दूसरा, यह स्पर्धा सशस्त्र सीमा बल परिसर में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के अंतर्गत आयोजित की गई थी। यह भी सही है। तीसरा, इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्राची गुर्जर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। यह गलत है। अब ये कथन गलत क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्वर्ण नहीं कांस्य पदक जीता था, इस वजह से पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमवीसी कप पोलो 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जयपुर पोलो सीजन 2026 के तहत 21 फरवरी 2026 को राजस्थान पोलो क्लब में एमवीसी कप का फाइनल खेला गया था। यह बात सही है। फाइनल मुकाबले में टीम कैरेसिल सुहाना ने विमल एरियर अचीवर को 12-10 के कड़े मुकाबले में हराकर खिताब जीता। यह भी सही है। इस मैच के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मैनुअल प्राडो को दिया गया। यह भी सही है। सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन स्पर्धा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। पहला है, इंडोनेशिया में 13 से 19 फरवरी 2026 को आयोजित टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अब ये क्वेश्चन भी मैं आपको राजस्थान के संदर्भ में लाने के लिए ये आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि आपके वैसे भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो जब दूसरा और तीसरा कथन देखोगे तो आप राजस्थान के संदर्भ में इस क्वेश्चन को रीड करोगे। जैसे
दूसरा लिखा हुआ इस अंतर्राष्ट्रीय जीत में राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी हर्ष देत्रवाल ने अपनी भूमिका निभाई थी। और तीसरे में दे रखा है भारतीय टीम में प्रदेश की हर्षिता जूनवाल, कुसुम सोनी और हर्ष देत्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका पहला और तीसरा सही है। दूसरा क्या लिखा हुआ, इस अंतर्राष्ट्रीय जीत में राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी लिखा हुआ था हर्ष देत्रवाल, जबकि खिलाड़ी हर्षिता जूनवाल, कुसुम सोनी, हर्ष देत्रवाल 3 थे। इस वजह से आपका जो पहला और तीसरा ही सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय साइकिलिंग स्पर्धा में राज सिंह जोधा के प्रदर्शन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हैदराबाद में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के राज सिंह जोधा ने शानदार प्रदर्शन किया, ये बात सही है। इस चैंपियनशिप का आयोजन पैरालंपिक कमेटी और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, ये भी सही है। राज सिंह जोधा ने इस प्रतियोगिता की जूनियर ग्रुप में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया, ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि राज सिंह जोधा ने कांस्य पदक जीता था, लेकिन वो कौन से ग्रुप में, वरिष्ठ यानी कि सीनियर ग्रुप में जीता, ना कि जूनियर। तो इसका मतलब ए और पहला दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके राजस्थान खेल परिदृश्य 2026 से संबंधित 50+ MCQ क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। और इसकी PDF कल आपको इसी समय हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जैसा कि आप सभी को मालूम है, ग्रुप A, B, C, D सबकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आ चुकी है और एडमिट कार्ड भी ग्रुप A के आज जारी हो चुके हैं, यानी कि ग्रुप A के एडमिट कार्ड आज जारी हो गए हैं। ग्रुप B के एडमिट कार्ड कल 10 जुलाई को जारी हो जाएंगे और ग्रुप C के जो एडमिट कार्ड है वो परसों 11 जुलाई को जारी हो जाएंगे। और फिर ग्रुप D के है वो एडमिट कार्ड 13 जुलाई को जारी होंगे। जो मैंने आपको यहाँ डेट दी है उसी डेट पर आपके ग्रुप वाइज एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, यानी कि कल ग्रुप B के, परसों ग्रुप C के और आज ग्रुप A के जारी हो चुके हैं। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।